स्वागत है आप सभी का न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक फेसबुक पेज पर। न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो आप देख रहे हैं और साथ ही साथ देख रहे हैं मौसम तक फेसबुक पेज पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये है मध्य प्रदेश का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन, जिसमें बात 2 से 8 जून के मौसम की करूंगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश पर अभी मानसून ना तो आया है और ना ही अभी जल्दी आगमन की संभावना है। पहला जो स्टेप होता है मध्य प्रदेश में, वो 15 जून के आसपास होता है। मुंबई में हम सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं कि मानसून बहुत पहले पहुंच गया इस बार, और बंगाल की खाड़ी को पार करते हुए पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में भी समय से बहुत पहले पहुंच गया। तो क्या मध्य प्रदेश में भी पहले नहीं पहुंचना चाहिए, या नहीं पहले पहुंच रहा है तो क्या कोई विलंब हो रहा है? तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई विलंब नहीं हो रहा है। कुछ ऐसी परिस्थितियां दोनों जगहों पर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बनी थी, जिसकी वजह से पश्चिमी और पूर्वी सिरा दोनों एक साथ तेज़ी से आगे बढ़ा और 10 दिन 15 दिन पहले मुंबई में पहुंच गया, और साथ में बालूरघाट जो कि उप हिमालय पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है वहाँ पर पहुँच गया। और अभी जो सिचुएशन है उसके अनुसार अगले सप्ताह 10 दिन तक मानसून आगे नहीं बढ़ेगा। यानी कि मध्य प्रदेश में जो सामान्य समय है मानसून के आने का, अब देखिए पहली लाइन 15 जून की है, जब बैतूल और बालाघाट समेत आसपास का जो रीजन है, जो सीमावर्ती ज़िले हैं मध्य महाराष्ट्र से सटे हुए, इन ज़िलों में एंटर करता है, लेकिन बाकी हिस्से खाली रहते हैं। और अगला जो स्टेप होता है वो होता है 15 से 20 का और 20 से 25 का, और ओवरऑल अब देखें तो 25 के बाद भी ग्वालियर के कुछ हिस्से बाकी रह जाते हैं। तो 15 से लेकर 30 जून के बीच में मध्य प्रदेश के सभी ज़िलों में मानसून के पहुंचने की सामान्य तौर पर इतिहास रहा है, इसकी हिस्ट्री रही है। अब अगर 10-12 जून तक नहीं आगे बढ़ेगा तो हो सकता है कि 15 जून में, और अभी यहाँ पर लाइन है, लाइन जब आगे बढ़ेगी तो ये 10 जून के बाद, ये 10 जून की लाइन है और 15 जून की लाइन ये है, तो यहाँ से बढ़ने के बाद हो सकता है कि पहले स्टेप में ही कवर कर ले। जब मानसून के आगे बढ़ने की सिचुएशन बनेगी 10 जून और 15 जून के बीच में, तो हो सकता है कि यहाँ पर सामान्य समय पर आ जाए। तो उम्मीद यही है कि सामान्य समय पर मानसून आ जाएगा आपके राज्य में, और बाकी ज़िलों को भी कवर करता हुआ सामान्य समय पर आगे बढ़ेगा। अब बारिश की संभावना क्या है? प्री मानसून में इस बार मार्च और अप्रैल में तो बहुत कम बरसात हुई थी, लेकिन मई में मध्य प्रदेश के भी अधिकांश जिलों पर सामान्य या सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की जा चुकी है। इस बारिश से कई जगहों पर आपको, कुछ ऐसे किसान हो सकते हैं, कुछ ऐसी फसलें हो सकती हैं जिनको नुकसान पहुंचा हो, जहां पर अति बारिश हो गई हो, और ऐसी फसल हो जिसको बारिश नहीं चाहिए, उसको नुकसान हो सकता है, और कुछ फसलें ऐसी होंगी जिनको फ़ायदा पहुंचा होगा। वैसे ओवरऑल देखें तो ज़मीन में नमी, धरती जो है मिट्टी में नमी, वो बढ़ जाती है प्री मानसून की बारिश से। वो कहीं ना कहीं अंकुरण के लिए, खरीफ फसलों की बुआई के लिए बहुत अच्छी रहती है। और साथ में एटमॉस्फेयर में एक जो नमी की मात्रा है वो बढ़ जाती है, और वनस्पतियाँ अच्छी हो जाती हैं, आसपास का इकोसिस्टम ठीक हो जाता है। फिलहाल अभी जो संभावना है उसके अनुसार दोस्तों, अब से लेकर 8 जून तक पूरे राज्य में रुक रुक करके थोड़ी थोड़ी बरसात होने की संभावना बनी हुई है। यानी मुरैना में भी बारिश हो सकती है, और भिंड, ग्वालियर, श्योपुर में भी बरसात की संभावना है। शिवपुरी और गुना, अशोकनगर, निवाड़ी, टीकमगढ़, राजगढ़, आगरमालवा और शाजापुर, उज्जैन, भोपाल, विदिशा, सीहोर, रायसेन, सागर और मंदसौर, नीमच से लेकर रतलाम, झबुआ, अलीराजपुर, धार, इंदौर, उज्जैन, खरगोन, बड़वनी, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, इन क्षेत्रों में बरसात की उम्मीद है। वैसे अगर देखें तो झबुआ और खरगोन के पश्चिम में, जो दक्षिण पश्चिमी रीजन है, वहाँ पर चांसेस कम है। आज यहाँ पर बारिश होगी, उत्तर में होगी, इधर सागर और सागर के ऊपर दमोह से लेकर छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी तक बारिश होगी। पन्ना और सतना, रीवा, सीधी और सिंगरौली, इन क्षेत्रों पर भी बूंदाबांदी हो सकती है। और दमोह के ऊपर का जो हिस्सा, नीचे का हिस्सा है, कटनी, शहडोल से लेकर उमरिया, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, अलवर, जबलपुर और नरसिंहपुर का, यहाँ पर चांसेस आज कम हैं। आज ही नहीं, पूरे सप्ताह इन क्षेत्रों पर चांसेस बहुत कम दिखाई पड़ रहे हैं। ज़्यादा चांसेस यहीं पर हैं, शाजापुर, उज्जैन, आगरमालवा, नीमच, निवाड़ी, टीकमगढ़, शिवपुरी, अशोकनगर। ये वो रीजन है दोस्तों जहां पर पूरे सप्ताह के दौरान, आप से लेकर 7 जून तक रुक रुक करके बरसात होती रही। कम से कम 6 जून तक तो यहाँ पर चांसेस बारिश के है ही हैं। 5 और 6 जून को पूरे राज्य पर बादल दिखाई पड़ेंगे, संभावना सभी जगहों पर बारिश की बनेगी। यहाँ पर भी थोड़ी संभावना 6 जून को बनेगी, लेकिन 5 और 6 को, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी। 7 और 8 जून को संभावनाएं खरगोन, इंदौर, शाजापुर से लेकर रायसेन, विदिशा और दमोह से लेकर जबलपुर, ये वाला जो रीजन है यहाँ पर ज़्यादा बढ़ जाएगी। और हो सकता है कि इस दौरान इन क्षेत्रों में सिवनी, बालाघाट और छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, मांडला और आसपास के कुछ हिस्सों में हो सकता है तेज़ बौछारें भी गिरें। लेकिन 10-11 के बाद जब मानसून
रिवाइव होगा, फिर से एक्टिव होगा और आगे बढ़ना शुरू करेगा, तो उस दौरान मध्य प्रदेश में अच्छी बरसात की संभावना पूर्वी मध्य प्रदेश में दिखाई पड़ रही है। बाकी क्या परिवर्तन होंगे आपके राज्य के मौसम में, आपके ज़िले के मौसम में, इस पर नज़र मेरी लगातार रहेगी और दैनिक मौसम पूर्वानुमान जो होता है मौसम तक पर लेकर आता हूँ। सुबह 3 दिनों का मौसम पूर्वानुमान मौसम तक यूट्यूब चैनल पर, और इसे आप फेसबुक पर भी देख पाते हैं, और साथ में नेशनल वेदर बुलेटिन शाम को यूट्यूब चैनल मौसम तक पर लेकर आता हूँ, जहाँ पर आप देख पाते हैं अगले 24 घंटे का मौसम पूरे भारत का। तो बने रहिए, कनेक्टेड रहिए और अपडेटेड रहिए मौसम के बारे में, और किसी भी तरह मौसम की स्थिति जब बिगड़े तो सचेत हो जाइए, क्योंकि कई बार छोटी छोटी लापरवाही हमारे लिए मुश्किलों का कारण बन जाती है। और लोगों को जागरूक करते रहिए ताकि लोग सुरक्षित और स्वस्थ रहें, मौसम की किसी आपदा का शिकार न बने। आप सभी मित्रों का, मध्य प्रदेश के साथियों का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जानकारियाँ ठीक लगती हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए वीडियो को, और बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार।